आज हम लोग बात करेंगे बिहार के खनिज संसाधन के ऊपर कि बिहार में कितने खनिज है, यानी कि लौह अयस्क वगैरह, जिससे बिहार की मिट्टी में कितने तरह के खनिज है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है अभ्रक। बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज है अभ्रक। इसके बाद है, बिहार में अभ्रक का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जमुई। जमुई है बिहार में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन जमुई में होता है। बल्कि जितने भी बिहार में मिलता है तत्व ये वगैरह मिट्टी से, तो वो जमुई में ही पाया जाता है। बिहार में कोयले की प्रमुख खदान कहाँ स्थित है? तो वो है धनबाद। भाई ये धनबाद ना अभी झारखंड में है। 2015 के बंटवारे के बाद जो बिहार का जो बंटवारा झारखंड के साथ हो गया, तो ये धनबाद अभी झारखंड में पड़ता है। इसके बाद है, बिहार में चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वह है रोहतास। चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वह है रोहतास। इसके बाद बिहार में किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो वह है नवादा। बॉक्साइट तो जो है वो नवादा में पाया जाता है। इसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत इंसुलेटर बनाने में होता है? तो वह है अभ्रक। विद्युत का इंसुलेटर बनाने में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। बिहार में किस जिले में लौह अयस्क पाया जाता है? तो वो है, लौह अयस्क बिहार में नहीं पाया जाता है। लौह अयस्क महाराष्ट्र के साइड में ज्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी जहाँ रहेगा वहाँ पे लौह अयस्क मानी कि लोहा वहाँ ज्यादा पाया जाता है। बिहार में ऐसा नहीं है। इसके बाद बिहार में किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो वो है जमुई। जितने भी अब खनिज मिलेगा वो जमुई में ही है। बिहार में सिर्फ जमुई में ही है और थोड़ा रोहतास में है। इसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। इसके बाद है, बिहार में किस जिले में सीमेंट फैक्ट्री स्थित है? तो वो है रोहतास। रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री स्थित है, वो भी अभी नहीं है। बिहार में किस खनिज का निर्यात सबसे अधिक होता है? तो वो है, बिहार में किस खनिज का निर्यात सबसे अधिक होता है? तो वो है अभ्रक। अभ्रक का निर्यात सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे अभ्रक ही है अभी एक मात्र, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अभ्रक है। बिहार में किस खनिज का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में होता है? तो वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में होता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो वो है जमुई। जमुई में ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट। इसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग पेंट और प्लास्टिक उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। किस खनिज का उपयोग पेंट और प्लास्टिक उद्योग में होता है? तो वो है बॉक्साइट। इसके बाद बिहार में किस जिले में यूरेनियम की संभावना पाई गई है? तो वो है जमुई। जमुई में बहुत सारे खनिज है, सिर्फ खनिज जमुई में ही ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग स्टील बनाने में होता है? तो स्टील बनाने में ऑफकोर्स लौह अयस्क का उपयोग होता है। 99% स्टील में लोहा ही होता है और 1% कार्बन, दोनों को मिलाकर स्टील बना दिया जाता है। इसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो वो है कोयला। कोयला से बिहार में बिजली बनाया जाता है। इसके बाद है, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक खनिज संपदा है? तो वो है जमुई। जमुई में ही खनिज संपदा बिहार में पाया जाता है। उसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग कांच बनाने में होता है? तो वो है चूना पत्थर। कांच बनाने के लिए, मतलब शीशा बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग रसायन उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग रसायन बनाने में होता है। इसके बाद है, बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत मोटर के ब्रश बनाने में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत मोटर के ब्रश बनाने में होता है। उसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है? तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम उद्योग में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का कहते हैं ना, उसका तत्व है। बिहार में किस जिले में चूना पत्थर की खदानें हैं? तो वो है रोहतास। रोहतास में चूना पत्थर का खदान है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग स्टील उद्योग में होता है? तो वो लौह अयस्क का उपयोग स्टील उद्योग में होता है। स्टील बनाने के लिए 99% लगभग लोहा का उपयोग किया जाता है और 1% कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे मजबूती मिलता है और स्टील बना दिया जाता है। उसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है? तो वो है फॉस्फेट। उस फॉस्फेट खाद, मतलब ये खाद भी होता है फॉस्फेट, इसको उर्वरक बनाने में उपयोग, उर्वरक मतलब खाद ही हुआ। इसके बाद बिहार में किस जिले में तांबे की खदान है? तो वो है जमुई। जमुई में तांबा की खदान है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग कांच उद्योग में होता है? तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग कांच यानी शीशा बनाने में होता है। बिहार में किस खनिज का उपयोग रसायन उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग चूना पत्थर रसायन बनाने में होता है। बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत इंसुलेटर में होता है? तो वो है अभ्रक। अभ्रक का उपयोग विद्युत इंसुलेटर में होता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में अभ्रक की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो है जमुई। खनिज जो भी में है वो जमुई में ही है थोड़ा बहुत। बिहार में किस खनिज का उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है? तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। उसके बाद बिहार में किस जिले में सीमेंट उद्योग है? तो वो है रोहतास में सीमेंट उद्योग है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है? तो वो है अभ्रक। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग बैटरी निर्माण में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग रंग और पेंट उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का रंग और पेंट उद्योग में होता है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग रबर उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। बिहार में किस खनिज का उपयोग रबर उद्योग में होता है? तो वो है ग्रेफाइट। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग औषधि निर्माण में होता है? तो वो है अभ्रक।
अभ्रक का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। इसके बाद है बिहार में किस खनिज का उपयोग धातु शोधन में होता है, तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट धातु शोधन यानी कि धातु के ऊपर लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका, तो एल्युमिनियम का ही एक तरह से ये है, तत्व है, एल्युमिनियम में यूज होता है इसका। बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत तारों में होता है, तो वो है तांबा। तांबा विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है। बिहार में किस खनिज का उपयोग सजावटी वस्तुओं में होता है, तो वो है अभ्रक। अभ्रक का उपयोग सजावटी वस्तुओं में अभ्रक का प्रयोग होता है। बिहार में किस खनिज का उपयोग धातु मिश्रण में होता है, तो वो है तांबा। इसके बाद है बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है, तो वो है कोयला। बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है, तो वो है कोयला। उसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग स्टील संयंत्रों में होता है, तो वो है लौह अयस्क। बिहार में किस खनिज का उपयोग स्टील संयंत्रों में होता है, तो वह है लौह अयस्क। बिहार में किस खनिज का उपयोग निर्माण सामग्री में होता है, तो वो है चूना पत्थर। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग धातु के रंग देने में होता है, तो वो है तांबा। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग औद्योगिक मशीनों में होता है, तो वो है ग्रेफाइट। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग सजावटी पत्थरों में होता है, तो वो है चूना पत्थर। बिहार में किस खनिज का उपयोग सजावटी पत्थरों में होता है, तो वो है चूना पत्थर। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग विद्युत उपकरणों की कोटिंग में होता है, तो वह है अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग धातु के मिश्रण में होता है, तो वो है तांबा का उपयोग होता है धातु के मिश्रण में तार बनाने के लिए। इसके बाद बिहार में किस खनिज का उपयोग औद्योगिक रसायनों में होता है, तो वो है ग्रेफाइट। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के जो स्पेशल जीएस है कि हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अब चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी करना जरूरी है। तो ये नॉर्मल जानकारी के लिए आप लोग के लिए जरूरी है, पढ़ लीजिए। वैसे एग्जाम की दृष्टि से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। और लेकिन हम लोग तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो इसलिए भी जानना जरूरी है। और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप अपनी कुछ टिप्पणियाँ बताना चाहते हैं, कोई अपना राय बताना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू।